अल्टीमा के अंदर में करेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग हमारे सामने हैं। एक तो वो लोग हैं जो करेक्शन आ रहा है तो काफ़ी खुश हैं। दूसरी तरफ में वो लोग हैं जो करेक्शन आ रहा है तो काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी दुख में है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या ये जो करेक्शन आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, क्या ये सिर्फ अल्टीमा के अंदर में ही आ रहा है या फिर बाकी की जो क्रिप्टो मार्केट है, या फिर हम लोग बिटकॉइन की बात करें या इथेरियम की बात करें या किसी की भी बात करें, या उनके अंदर में भी ऐसा करेक्शन आ रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, स्क्रीन के माध्यम से समझने का प्रयास यहाँ पे करते हैं कि एक्चुअल में पूरी मार्केट का सिनेरियो जो होना चाहिए, कि एक्चुअल में वो सिनेरियो क्या है। एक बार उसको समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन की बात करेंगे क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर में पूरी क्रिप्टो मार्केट है, वो यहाँ पे डिपेंड करती है। तो साफ साफ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यदि सिर्फ एक दिन का वन डे हम ग्राफ चेक करते हैं तो ये डिक्लाइन फॉर्म के अंदर में हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। यदि हम लोग 7 दिन की यहाँ पे बात करें, 7 दिन के अंदर में भी सेम वही चीज है कि एक अच्छा खासा करेक्शन हमें लास्ट 7 डेज के अंदर में देखने को मिल रहा है। साथियों, बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई था वो लगभग 1,08,000 के समथिंग में था। यदि हम इस टॉप से बात करें तो लगभग 24 से 25% का करेक्शन बिटकॉइन के अंदर में एक अच्छा खासा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। रिजल्ट क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी मार्केट है वो डिक्लाइन फॉर्म के अंदर में हमें देखने को मिल रही है। कुछ इन्वेस्टर हैं वो पैनिक हो रहे हैं, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस ड्रॉप डाउन के अंदर में काफी खुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि डीप के अंदर में हमने बाय कर लिया तो हमको प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से मिलेगा। चलिए, ये तो हमने इसकी बात करी बिटकॉइन की। एक बार इथेरियम के ऊपर में भी नजर एक बार थोड़ा सा डाल लेते हैं। इथेरियम का तो काफी बुरा हाल हमें देखने को मिला है, क्योंकि ये लगातार गिरता जा रहा है। दोस्तों, यदि आप इसका वन डे का चेक करें, आप इसका 7 डे का चेक करें, कोई भी ग्राफ इसका आप चेक करें, ये लगातार ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले 7 दिनों के अंदर में तो एक अच्छा खासा करेक्शन लगभग 13.5-14% का हमें देखने को मिला है। हमने बिटकॉइन की बात करी, हमने इथेरियम की बात करी। ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचेंगे, डायरेक्टली अब हम लोग अल्टीमा के ऊपर में आते हैं कि अल्टीमा का चार्ट हमें क्या बता रहा है। हमने बिटकॉइन का चेक किया, हमने इथेरियम का चेक किया, सेम वही कहानी है दोस्तों। जो सेम सिनेरियो बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर में हमें देखने को मिला है, अल्टीमा के अंदर में भी सेम सिनेरियो ये है कि पिछले 7 दिनों के अंदर में 13 से 14% का करेक्शन हमें देखने को मिला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्टीमा के अंदर में ही डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बाकी जो क्रिप्टो करेंसी है उनके अंदर में नहीं है, ऐसा नहीं है। दोस्तों, जितनी भी क्रिप्टो मार्केट है, 50% से ज्यादा जो मार्केट है वो डिपेंड है बीटीसी के ऊपर में, और बाकी जो कुछ प्लस जो मार्केट है वो इथेरियम के ऊपर में डिपेंड है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्रिप्टो मार्केट के बेस्ट वेल्स हैं। यदि इनके अंदर में करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है तो बाकी के ओल्ड कॉइन्स के अंदर में करेक्शन देखने को मिलना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बीटीसी का, जैसे बीटीसी की बात करें तो ऑल टाइम हाई से ये लगभग 25% का करेक्शन इसने दिखाया है। तो वैसे यदि आपके सामने अल्टीमा की बात करें, अल्टीमा का जो ऑल टाइम हाई था वो लगभग $22,500 के आसपास में था। यदि राइट नाउ बात करें तो कितना चल रहा है, 18,500 का। तो लगभग 14 से 15% के आसपास में करेक्शन ये हमें देखने को मिल जाता है, या लगभग 17% के आसपास में करेक्शन हमें देखने को मिल जाता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों एक्चुअली में ये नेचर है, क्योंकि ये मार्केट है, ये काफी काफी वोलेटाइल है। बट आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि अल्टीमा के अंदर में करेक्शन आ रहा है, अल्टीमा खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी की पूरी जो क्रिप्टो मार्केट है उसके अंदर में डिक्लाइन हमें करेक्शन एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कैटेगरी के लोग आते हैं। जब करेक्शन आता है तो वो एसेट को बड़ी मात्रा में बाय करते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं, जब करेक्शन आता है तो वो पैनिक होकर अपने एसेट को बेच देते हैं। अब वो रिजल्ट आपके हाथ में है। पूरे कंटेंट के अंदर में आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको डिसीजन यहाँ पे क्या लेना है।
इसलिए आप यहाँ पे क्रिप्टो के यदि अंदर में आप हैं या आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में काम कर रहे हैं, तो बेसिकली गोल्डन रूल्स को फॉलो करना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।